ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी थियरी वाले पेजेस। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बता चुका हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता चुका हूँ। नोट नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने बता दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैंने बता दिया। अभी नोट नंबर 10 एसेट साइड से शुरू होगा, यहाँ तक मैंने लास्ट बताया था। अब नोट नंबर 10 एसेट साइड। एसेट साइड पे सबसे पहला जो नोट होता है, नोट 10, ये हुआ हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो कि बहुत सारे कॉलम्स हैं, ध्यान दो। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर ये तीनों कॉस्ट प्राइस है। ओपनिंग बैलेंस, ऐड और डिडक्ट। ऐड और डिडक्ट मतलब परचेज और सेल। अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया होगा मतलब ऐड, और डिडक्ट, डिडक्ट मतलब अगर हमने कोई फिक्स एसेट सेल किया होगा तो डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर परचेज किया है तो ऐड करो और सेल किया है तो लेस करो। फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये सब कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऐड और डिडक्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर नेट ब्लॉक आता है। जो लास्ट में नेट ब्लॉक का टोटल आएगा, जो यहाँ पे लास्ट में नेट ब्लॉक का टोटल आएगा, वो हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, सारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स के नाम लिखे हुए हैं सिर्फ। एक बार मैं रीड कर देता हूँ, सुनना ध्यान से। बाकी कोई भी नोट में कॉलम्स नहीं होते हैं, बस इसी नोट में कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, परचेज और सेल लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, फिर लेस डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, फिर नेट ब्लॉक लिखा हुआ है। ऐसे कॉलम्स आपको इस नोट में तो बनाने पड़ेंगे। अब ये सारे नाम हैं, कौन से टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, लीज होल्ड एसेट, फ्री होल्ड एसेट। फिर लास्ट में जो लास्ट कॉलम का जो टोटल आएगा, ये वाला जो कॉलम का टोटल आएगा, नेट ब्लॉक वाला, ये हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। ठीक है, पहले मैंने बहुत बार आपको बताया, पहले सब कुछ नोट्स में ही सॉल्व होगा, पहले पीएनओ का बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा। नोट 11 इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क और ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, mastheads and publishing titles, mining rights, copyright, patent, intellectual property right, recipes, formula, models, designs and prototypes, license, franchising, ये सारे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हुए। ठीक है, हम लोग जो बचपन से लेकर बोलते हैं वो चार होते हैं: गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पेटेंट लिखा हुआ है, पेटेंट नहीं लिखा हुआ है, और कॉपीराइट, कॉपीराइट लिखा हुआ है, पेटेंट भी लिखा हुआ है, ये पेटेंट और कॉपीराइट। आगे इसके बाद हमारा नोट 12 करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ये सारे जो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, वो चल रहे हैं सारे। तो नोट 12 पे हम पहुंचे। नोट 12 है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर हमने खरीदे। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सारी वो इन्वेस्टमेंट्स है जो हमने खरीदी है, कहीं पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। ये नोट 12 हो गया। अभी नोट 13 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या क्या आता है बताओ, याद करना पड़ेगा बेटा, हर एक चीज याद करनी पड़ेगी। नोट 13 में क्या क्या आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में? कैपिटल एडवांसेस, मतलब हमने एडवांस दिया है, हमने लोन दिया है। कैपिटल एडवांसेस, दैट इज चेक्स इश्यूड as an advance against purchase of asset, security deposit, deposit given to telephone company, deposit given to electric company, dealership security, loans and advance for related parties, loan given to employees, loan given to supplier for goods. इसके बाद है अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये नोट 14 है, अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक अमाउंट का। लॉन्ग टर्म, सबसे पहले लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म ट्रेड डेटर्स। लॉन्ग टर्म ट्रेड डेटर्स इंक्लूडिंग ट्रेड डेटर्स ऑन डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स, मतलब हमने जिसको गुड्स बेचे हों पर वो पैसा देगा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, डिफर्ड मतलब इंस्टॉलमेंट्स। डिस्काउंट और लॉस नॉट रिटर्न ऑफ ऑन डिवेंचर्स, डिस्काउंट नॉट रिटर्न ऑफ ऑन डिवेंचर्स। फिर शेयर इशू एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ। फिर अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, अनअमोर्टाइज मतलब नॉट रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। फिर अनअमोर्टाइज मतलब नॉट रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंस, फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। फिर नोट नंबर 15 करंट इन्वेस्टमेंट, यहां से लेकर सारे करंट एसेट स्टार्ट हो गए। 14 तक सारे लॉन्ग टर्म थे, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट। 15 से लेकर सारे करंट वाले स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये करंट इन्वेस्टमेंट मतलब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो जल्दी पैसा हमको मिल जाएगा विद इन 12 मंथ्स। नाम सेम ही है, ऊपर भी ये नाम था, नॉन करंट में भी। तो आपको क्या एग्जाम में मंथ्स दिया होगा कि 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा है तो नॉन करंट, 12 महीने से कम है तो करंट इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट में एग्जाम में बताया हुआ नहीं हो, इन्वेस्टमेंट लिखा हो और बताया नहीं हो कि करंट है कि नॉन करंट है, तो आप उसको अज्यूम करोगे नॉन करंट, जो ऊपर था। इन्वेस्टमेंट में बताया हुआ नहीं हो कि करंट है कि नॉन करंट है, तो नॉन करंट है, मतलब लॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये सब करंट वाले की लिस्ट है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। रूल वही जो मैंने अभी अभी बोला, रूल, इफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, देन द इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर नोट नंबर 16, इन्वेंट्री, मतलब हमारा सारा अलग अलग टाइप का स्टॉक, हमारे बिजनेस का स्टॉक अलग अलग टाइप का। आगे, अब 16 इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हमारे बिजनेस में 3 टाइप का स्टॉक होता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है, एकदम रॉ कच्चा माल। फिर इसके बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को हिंदी में बोलते हैं अर्ध तैयार माल, अर्ध आधा तैयार माल। और एक होता है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल। तो ये हमारे 3 टाइप के स्टॉक हो गए, कच्चा माल, अर्ध आधा तैयार माल और तैयार माल। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब हमने कस्टमर को भेजे हैं लेकिन अभी तक कस्टमर को माल मिला नहीं। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ये सब इन्वेंट्री में आता है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ इन्वेंट्री के बाद 17 नोट नंबर ट्रेड रिसीवेबल। नोट नंबर 17 ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में तो सिंपल है, 2 ही चीजें आती है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। इसके बाद नोट नंबर 18 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश ऑन हैंड, अब कैश ऑन हैंड, इन हैंड सब एक ही बात होती है, कैश बैलेंस, फिर बैंक बैलेंस, फिर चेक ऑन हैंड, जो चेक्स हमको मिले हैं लेकिन अभी तक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किए। ड्राफ्ट ऑन हैंड, जो हमको ड्राफ्ट्स मिले हैं, बैंक के ड्राफ्ट मिले हैं लेकिन अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं किए। इसके बाद नोट नंबर 19 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अंदर है लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी, मतलब हमारे बिजनेस की रिलेटेड पार्टीज, हमने लोन दिया है, ये सब एसेट्स हैं हमारे। एडवांस टू सप्लायर ऑफ गुड्स, एडवांस टू एम्प्लॉइज फॉर लेस देन 12 मंथ्स, लोन टू डायरेक्टर्स फॉर लेस देन 12 मंथ्स। इसके बाद नोट नंबर 20 अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स नोट नंबर 20, इसमें प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स या प्रीपेड इनकम टैक्स, शेयर इशू एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अनअमोर्टाइज्ड अंडरराइटिंग कमीशन। ये सब वो हैं अनअमोर्टाइज वाले जो आने वाले 12 महीने के अंदर हमको राइट ऑफ करना है। सीधी बात है, आने वाले 12 महीने के अंदर राइट ऑफ करना है, इसलिए तो करंट के अंदर आ रहा है। और आने वाले 12 महीने में राइट ऑफ नहीं करना हो तो नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, ये लास्ट वाले तीनों। ठीक है, फिर नोट नंबर 21 से लेकर ट्रेडिंग और पीएनएल वाले नाम है, वो अभी नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया 11 से लेकर 20 तक। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, 11 से लेकर 20 तक नोट नंबर लिखना, सब लोग थियरी वाले पेजेस में अच्छे से लिखना। आज हमने यहाँ से एसेट साइड से शुरू किया, नोट नंबर 11 से लेकर 10 से लेकर, सॉरी 10 से लेकर 20 तक। एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ, इतना लिखना सब लोग। बहुत लेंथी चैप्टर है मुझे पता है, बट करना पड़ेगा, बहुत स्कोरिंग भी है। ये नोट नंबर 10 हो गया, फिर ये नोट नंबर 11, ये नोट नंबर 12, ये नोट 13, ये नोट 14, ये नोट 15, ये रूल जो मैंने बताया, नोट 16, नोट 17, 18, 19, 20, यहां तक मैंने आपको बताया आज। ठीक है, इतना लिखो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नोट 20 तक लिखो। ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो बताना।